नई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हर प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और आप यकीन मानिए, आपने इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी वीडियो देखी हैं उनमें से यह वीडियो सबसे बेस्ट होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, यानी कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना एक विधि के तहत की गई है, या फिर कह सकते हैं एक अधिनियम के तहत की गई है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार बने हैं भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसका कार्य क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का संचालन करना भारतीय चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वर अय्यर बने हैं। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। याद रखें, इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने हैं। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। याद रखें, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय सांपला। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एनसीएससी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में एनसीएससी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिल चौहान। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे?
जनरल विपिन रावत। याद रखें CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। आप याद रखें, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया और कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखें, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही इंडियन एयर फोर्स की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसके संस्थापक थे A.O. हयूम और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जान लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। याद रखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आप इस फैक्ट को भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारती दास। भारती दास भारत की नई CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। भारती दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। और CGA का काम क्या होता है? CGA कौन होता है? भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं CGA। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनोज कुमार। आइए विस्तार से देख लेते हैं। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अजय भादु। आइए विस्तार से पढ़ लेते हैं। अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं और हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को और यह एक संवैधानिक निकाय है और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है।
नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जक्षर शाह। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जक्षर शाह को बनाया गया है और इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों द्वारा वर्ष 1997 में की गई थी। कौन कौन से उद्योगों ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की तथा भारत सरकार, इन सभी ने मिलकर भारतीय गुणवत्ता परिसंघ की स्थापना वर्ष 1997 में की थी और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 76 के क्लोज 1 के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की। याद रखें, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर के कामत। समीर वी कामत, याद रखें, समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सुजोय लाल थाउसेन। सुजोय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के नए अध्यक्ष बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजीव बहल। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR का नया महानिदेशक बनाया गया है और ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि राजेश शर्मा। याद रखें, राजेश शर्मा बने हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था यानी कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। आइए डिटेल देख लेते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। ICAR की स्थापना 15 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मृणालिनी श्रीवास्तव। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई निदेशक बनी है। NDMA की स्थापना 27 सितंबर 2006 को की गई थी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, इसीलिए यह एक वैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देबाशीष मोहंती। देबाशीष मोहंती बने हैं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की नई निदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि वसुधा गुप्ता। याद रखें, वसुधा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश को बनाया गया है प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संगीता वर्मा। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है। CCI की स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रवीण छाबड़ा। आइए विस्तार से देख लेते हैं। प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी SL थाउसेन। विस्तार की बात करें तो SL थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं और सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है नितिन गुप्ता। आइए विस्तार से जान लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोमा मंडल। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। सेल की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 को और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता। विस्तार से देख लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। वर्ष 2009 में NIA की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? देखिए, इसके अध्यक्ष तो बने हैं रोजर बिन्नी, लेकिन अध्यक्ष ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि विनीत सरन। विनीत सरन बने हैं BCCI के नए अध्यक्ष ऑफिसर और लोकपाल।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कल्याण चौबे। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन बने हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि राजेश गेरा। राजेश गेरा को बनाया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी BS राजू। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्ति है, आप इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। R हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए V अनंत नागेश्वर। याद रखें, V अनंत नागेश्वर भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रमोद चंद्र मोदी। आइए इसे व्याख्या के साथ देख लेते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह ये हैं राज्यसभा के उपसभापति और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। वहीं राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए G अशोक कुमार। याद रखें, G अशोक कुमार बने हैं भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निधि छिपर। निधि छिपर को CBSE अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नई अध्यक्ष बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विवेक कुमार। विवेक कुमार बने हैं प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए SS मुंद्रा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। BSE की स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1875 को और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके CEO हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए MA गणपति। आइए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर S राजू। डॉक्टर S राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी S किशोर। S किशोर SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। याद रखें, मनोज कुमार कटियार बने हैं सैन्य अभियान के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चन्नारी बंसी पुनप्पा। याद रखें, चन्नारी बंसी पुनप्पा को भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरुण चावला। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव मेहता। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ज़रूर याद करना। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर को बनाया गया है। VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि बार्क के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शशि सिन्हा। बार्क के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिन्हा। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी M जगदीप कुमार। M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी, आप इसे भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलका उपाध्याय। याद रखें, अलका उपाध्याय को NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयंत पाटिल। S सोमनाथो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं और जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुण कुमार मिश्रा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भरतलाल। भरतलाल को बनाया गया है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का नया महानिदेशक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पवन गोयनका। याद रखें, इन स्पेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पवन गोयनका को बनाया गया है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। NCB की स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बैड बैंक के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पद्म कुमार माधवन। पद्म कुमार माधवन बने हैं बैड बैंक के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए अध्यक्ष या फिर महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि गुरबीर पाल सिंह। याद रखें, गुरबीर पाल सिंह को NCC का नया अध्यक्ष या फिर महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अतुल करवाल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के नए महानिदेशक बनाया गया है। NDRF की स्थापना 1 जनवरी 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सील वर्धन सिंह।
आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवेक गोगिया। याद रखें, विवेक गोगिया को राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, VK त्रिपाठी। VK त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।